सियावर रामचंद्र की जय। लाल दे हलाली लस अरो धरि लाल लगो। वज्रदेह दानव दलन जय 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 कपीसो। मैं अपराधी जन्म का नकसिक भरा विकार। तुम्हें दाता दुख भंजना मेरो करो मैं तोरे चरण के दास दास। मैं तोरे चरण के दास हरि जी मोर बेड़ा लगा दे पार। प्रभु जी मोर नैया लगा दे पार। तोरे चरण के दास हरि जी मोर बेड़ा लगा दे पार। प्रभु जी मोर नैया लगा दे पार। तोरे चरण के दास हरि जी मोर बेड़ा लगा दे पार। हरि जी मोर नैया लगा दे पार। कंकर जटा समाए वही चरण लाके बट धोके मुर्खा पार लगाए। जिन चरण ले गंगा निकले कंकर जटा समाए वही चरण लाके बट धोके मुर्खा पार लगाए।
कृपा से करे हरि कृपा से करे सारे हरि मोर बेड़ा लगा दे पार प्रभु जी मोर नैया लगा दे पार तोरे चरण के दास हरि जी मोर बेड़ा लगा दे पार प्रभु जी मोर नैया लगा दे पार पाटला फूल बनाए वही चरण मैं परे हो जीव के आस लगाए वही चरण जोड़ बन बन भटे पाटला फूल बनाए वही चरण मैं परे हो जीव के आस लगाए कोटि तो कोटि तो निहार हरि जी मोर बेड़ा लगा दे पार प्रभु जी मोर नैया लगा दे पार तोरे चरण के दास हरि जी मोर बेड़ा लगा दे पार प्रभु जी मोर नैया लगा दे पार हरि जी मोर बेड़ा लगा दे पार प्रभु जी मोर नैया लगा दे पार। बोल सियावर रामचंद्र की जय। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारं वंदे वाणि विनायकम् पवनतनय संकटहरं मंगलमूर्तिरो राम लखन सीता सहित हृदय बसो बोल श्याम रामचंद्र की जय। महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। राजीव लोचन भगवान की जय। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बड़े ही सौभाग्य के बाद आज एक घोर कलिकाल में घलो हमला और अपना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के अमृत में कथा कहे के और सुने के सौभाग्य मिल पाते हैं सज्जनों। और ये सौभाग्य आप समस्त आयोजक समिति समस्त ग्रामवासी के संग संग विशेष परम सम्माननीय आदरणीय विजय पातेश्वर जी गोविंद तारक जी घर संपर्क लिए पावन ग्राम में आए के एक सौभाग्य प्राप्त हो है। ये सौभाग्य प्राप्त करते हुए सर्वप्रथम एक ग्राम के समस्त मानस हंस रूपी समस्त संत चरण के संगे संग ए मंच में उपस्थित हमारे परम आदरणीय सम्माननीय भैया शत्रुघ्न सिन्हा जी और संगे संग एक गांव से संचालित मानस परिवार के जम्मू सदस्य आप जम्मू जन के पावन चरण कल में हमारे आदर्श श्री राम भक्त मानस परिवार ग्राम रक्षक कुंवर्धक के मानस पुत्र ढहले दोनों हाथ जोड़ के बारंबार प्रणाम है स्वीकार करो। धन्य धन्य वह देश को, धन्य धन्य वह ग्राम और धन्य धन्य उस जीव को जो लेत राम का नाम। ऐसा पावन भाव रखते हुए आओ मिले हुए समय के सदुपयोग करन और मिले हुए पावन प्रसंग में चर्चा करे के एक सौभाग्य प्राप्त करन सज्जनों।
मिले हुए पावन प्रसंग रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड और सुंदरकांड अंतर्गत दोहा क्रमांक 38, जिनमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा ही सुंदर भाव से लिखे इनका। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के बंधन, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के भजो भजहि जय भजो भजहि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, और सब परिहरि रघुवीर ही भजहु भजहि जय संत। महाराज जैन दोहा हमार बाटा के प्रसंगी वो दोहा के बिल्कुल सरल अर्थ ये है कि हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं, इन सब को छोड़कर से रामचंद्र जी को भजिए जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। यह दोहा के अर्थ है। आओ चर्चा करे के प्रयास करन ये दोहा के माध्यम से हमला आपला का शिक्षा प्रदान करत गोस्वामी तुलसीदास जी। जैन मेरे के प्रसंग वो प्रसंग कौन जगह के तो रावण ला समझाया जाता। अब रावण ला कौन कौन समझा चुके हुए तो स्वयं माता सीता, जटायु जी, लक्ष्मण जी, मेघनाथ, कुंभकर्ण, मंदोदरी, और वही समझाए के क्रम में ए विभीषण जिन्हें उलझ समझाए लगा था। अब एक बात देखो भैया, ये विभीषण के आय के पूर्व विचार करत है कैसे ढंग के करे जाए, का करे जाए। ता कोनो कोनो कहा थे अब काय करना है महाराज, आज का दिन ले है नहीं, चाहे कोनो भी रहे सब जन हमन खाए के काम करथन, बस खाना ज बस है नहीं, एमा लो काय करबो। कोनो कोनो कहा थे अरे राम लग भगवान के थे जी, कैसे भगवान के थे जी, वाह, और समुद्र में सेतु बनाए की योजना बनात हवे है नहीं, तब फिर वो भगवान है, आओ जी सही में भगवान हो ही का। तो सब जन अपन अपन विचार रखे जाते, लेकिन वहीं पे एक बहुत सुंदर बात है इसकी। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले ही भय आस, राज धर्म तन तीन कर हो ही बेगही नास। वही बीच में जिन विभीषण के आगमन होते गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा ही सुंदर भाव से लिखते, अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण शीश अवसर जान विभीषण आवा, अवसर जान के विभीषण महाराज आई न, विभीषण महाराज आई देकर पश्चात में रावण न प्रणाम करते, और प्रणाम करे के पश्चात में कहते कि महाराज महूल अगर कुछ पूछा था तो मैं अपन मति के अनुसार बता था महाराज, मति के अनुसार जो आपन चाहे कल्याणा, अगर तेहा अपन कहूँ कल्याण चाहतस, सुयश चाहतस, सुमति चाहतस, शुभ गति चाहतस और नाना प्रकार के सुख चाहतस, तोर लिए केवल एक ठन्य राहे मोर विचार है। और विचार का है सो पर नारी लीलार गोसाई, और तजऊ चौथ के चंद की नाई। सो पर नारी
जिन पराया स्त्री है ओ पराया स्त्री है ओखर जिन मस्तक मत दे। वो लोग कौन प्रकार से हैं त्याग दे? तो जिन प्रकार से चौथ के भादो के महीना के चौथ के चंदा ला नहीं देखे जाए है नहीं। भादो के महीना है नहीं, गणेश चतुर्थी जिन ला हमन किथन गणेश मड़ाथन तेन दिन दाई तुमन वो दिन चंदल देखो तो नहीं देखे हो? देखे हो? नहीं देखो। काबर नहीं देखना है चाहिए? भागवत कथा माथे ना कि चंदला देखे से वो दिन दोष पड़ते। बस वैष्णव ढंग के है नहीं, दूसरा के स्त्री के है नहीं, दूसरा के स्त्री के जन मुखड़ा देखना अर्थात दूसरा के स्त्री के ऊपर दांती गड़ाए रहना, नजर टिकाए रहना, ये स्वयं के लिए हानिकारक, स्वयं के लिए हानिकारक। रावण ने यही बात बस समझाते हुए कहा थे कि सो पर नारी लीलार गोसाई और तजऊ चौथ के चंद की नाई। महाराज 14 भुवन एक पति सोई, भूत द्रोह तृष्ट है नहीं सोई। 14 भुवन, ये 14 भुवन के केवल एक ही मालिक है महाराज है नहीं। और ते उखड़ से कहूँ द्रोह करूँ कि वे तो ये बन ही का नहीं बने। एक ठन कहावत आप सब सुने हो है नहीं, तरियम रही के मगर सन विरोध नहीं बने। भाई जेखर से तो गुजारा करना है ओखरे सन कहूँ विरोध करबे तो फिर बन ही का नहीं। इज्जत का भी तोल मिले हुए है, यश धन संपदा बल ये सब भगवान की कृपा है। जाके बल लवलेस ते जीते हुए चराचर। और वही तारतम्य में जिन्हें विभीषण कहे लगते कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, और सब परिहरि रघुबीर भजहु भजहि जय सब। काम क्रोध मद लोभ ये 4 चीज बताए। अब देखो भैया काम, काम के 2 ठन अर्थ है। एक काम माने होते इच्छा है नहीं, काम माने इच्छा, और दूसरा काम के एक ठन अर्थ होते जो वासना से प्रेरित होते है नहीं। जो एक स्त्री ला पुरुष के प्रति और एक पुरुष ला स्त्री के प्रति जो भाव है वो काम। अब देखो सबके इच्छा, ये इच्छा रूपी जो काम है वो सबके होना ही चाहिए। बिना इच्छा के जतका भी कार्य हो सब अधूरा है। ये मानस आयोजन होना है, ये भी है एक ठन काम है नहीं। एक इच्छा रखेगी ते काम, अभी काम के आवश्यकता, ये काम के आवश्यकता का है तो सृष्टि के संचालन के लिए, संतान के प्राप्ति के लिए एक काम की आवश्यकता है। लेकिन जब यही काम जब अति के सीमा लांघ दे है नहीं, अति के सीमा लांघ दे तब फिर उस सीमा से अति हो जाए तब वही है विनाशकारी हो जाते है नहीं। जिन व्यक्ति ला गर्त में ले जाए के जिन्हें काम करते बुद्धि नाश हो जाए, चरित्र के पतन हो जाते। जिन व्यक्ति सम्मान पूर्वक जीवन जियत रहते, अगर उनका जीवन में अगर दाग लग जाए तो व्यक्ति कोनो मुंह दिखाए के काबिल नहीं हुए है नहीं। बुद्धि के नाश, चरित्र के पतन है नहीं, मानसिक अशांति नाना प्रकार के है नहीं। ये काम जब अति हो जाए तब एक स्थिति कहन की एक काम के तह त्याग कर। और देखो भैया माता सीता के हरण जब कर के लाए तो यही जिन कुंभकर्ण कहे लगते कि रावण सुन 10 कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान, और जगदम्बा हरियाणे 60 चाहत कल्याण। अरे जगत के माता जगत जननी लते हर करण हरण करके लाले और ते अपन कहूं कल्याण चाहतस, कदापि कल्याण होने वाला नहीं है। एक से ते एक काम के त्याग होना चाहिए। और कौन से काम? जो अति के सीमा लांग दे है नहीं, वासना रूपी जो काम है ओकर त्याग ये सर्वोपरि है। और चर्चा करबो एक भजन पश्चात। सियावर रामचंद्र की जय। जिंदगी बना ले कीर्तन कर लेगा, कर लेगा। जिंदगी बना ले सुमरन कर ले।
जिंदगी बना ले सुमरन कर ले, जिंदगी बना ले कीर्तन कर लेगा, कर लेगा। जिंदगी बना ले सुमरन कर ले, ओ जिंदगी बना ले कीर्तन कर ले, जिंदगी बना ले कीर्तन कर लेगा, कर लेगा। जिंदगी बना ले सुमरन कर ले, ओ जिंदगी बना ले सुमरन कर ले। किस्मत के लिखाया जमाले, ओ किस्मत के लिखाया जमाले। जिंदगी बना ले कीर्तन कर लेगा, कर लेगा। जिंदगी बना ले सुमरन कर ले, ओ जिंदगी बना ले सुमरन कर ले। छोड़ के कैसे निर्मोही हो गया, घर मूरत छोड़ के कैसे निर्मोही हो गया। इतना इतना के देखो मेटरे किस्मत के लिखाया जमाले, ओ किस्मत के लिखाया जमाले। कर लेगा, कर लेगा। जिंदगी बना ले सुमरन कर ले, ओ जिंदगी बना ले सुमरन कर ले, ओ जिंदगी बना ले सुमरन कर ले, ओ जिंदगी बना ले कीर्तन कर ले। सियावर रामचंद्र की जय। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, और सब परिहरि रघुवीर ही भजहूं भजहि जहि सब। यहाँ पे सबसे पहले काम आता, दूसरा है क्रोध, है नहीं?
अभी क्रोध अग्नि के प्रतीक है ना, क्रोध अग्नि के प्रतीक। जैन जैसे के माचिस, और माचिस में आगी हवे नहीं है, कैसे नो नहीं हो माचिस, और माचिस ला जलावो तब माचिस ला जलावो तो माचिस के काड़ी हम पहली जलते कि सामने वाला कोई चीज ले जलाना है तेन पहली जल, कौन जलते लाई हो माचिस के काड़ी ना। तो बस वैसने ढंग के क्रोध है, जब हम दूसरा के ऊपर क्रोध करबो ना तो सबसे पहले स्वयं ला जलेल पड़ते है नहीं, स्वयं ला जलेल पड़ते। अब माचिस के काड़ी है स्वयं जलते, और जेल ला जलाना है वो जले चाहे मत जले, जले चाहे मत जले, लेकिन माचिस की काड़ी है जल के कब जलते है नहीं। तो ये क्रोध ये स्वयं के लिए नुकसानदेह है। तो एक बात बताओ, ये क्रोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कैसे दाई मन, क्रोध करना चाहिए कि नहीं चाहिए? कैसे पाछू वाले मन एकदम चुपचाप बैठे हो तुम मन, क्रोध करना चाहिए नहीं करना चाहिए कहा था? कैसे बाबूजी करना चाहिए नहीं कहा तुम मन। मैं एक छोटे सन कहानी बता था है नहीं। एक बार एक गांव में एक बरगद के पेड़, और बरगद के पेड़ के नीचे में एक ठन रहा है सांप, और सांप कैसन एकदम जहरीला है नहीं। अब वो रास्ता में कहूँ कोनो जाए नहीं, रास्ता में कोनो जाए तो सांप अति खतरनाक कि अब देखे और देख के तुरंत डस दे है नहीं, देख के तुरंत डस दे। ऐसे तैसे 4 जन 5 जन वो गांव के काल के गाल में समा गए, काल के गाल में समा गए। अब तो गांव में बैठक हो गए, भैया हो ओ फलाना वाले रास्ता में एक ठन बरगद के पेड़ है, और बरगद के पेड़ के नीचे में एक ठन सांप रहते, और सांप इतना खतरनाक है कि हमारे गांव के 4-5 जन के प्राण ले डरे है। अब वो रास्ता में जाना बिल्कुल बंद है। गांव में हाँ का परवाड़ रही, मुनियादी करवा दी, सब जन के जानकारी में हो गए। अब वो रास्ता में कोनो नहीं जाते। एक दिन के बाद एक जन संत महाराज के आगमन हुई। अब संत महाराज के आगमन हुई ना तो येती तेती कोनो डहर नहीं देखी, वो सीधा बर पेड़ डहर जाता है। काबर बट विश्वास अचल निज धर्म है नहीं। ये बर पेड़ की मोलिया सबसे बेहतरीन है। एक हर से हुई डर जात रही, एक जन गांव देख रही, ए महाराज कैसे कहोगे बाबू, कहोगे कहाँ जा सकते हैं भाई के बाबू, ये फलाना गाँव लात हूँ, बस तुम्हारो गाँव में 2-4 दिन रही जाऊँ, ऐसे की के आत हूँ, ये दे बढ़िया मस्त बर पेड़ के नीचे रही जाते हो, गर्मी के दिन है, बड़े जुड़ हिकरे नीचे में रही जाते हो, ऐसे की वही मिल जात हो कि थे। मान नहीं जा महाराज, कैसे काबर जी? अरे वो पेड़ के नीचे में एक जहरीला सांप है कि थे, हमार गांव के 4 जन 5 जन 10 दिस महाराज, मन बिल्कुल पानी घलो नहीं मांगी, तोड़ते मृत्यु हो गए उखर मन के थे। ऐसे तोर कहना है मैं एक जहरीला सांप है। हाँ महाराज ठीक है कोई बात नहीं है, हम वो जहरीला सांप को समझा ले वो कि। अब साधु महाराज गीस गए, अब साधु महाराज गीस, और जैसे ही गीस वो सांप फस से करीस गया। साधु महाराज के थे रा 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 रा, कौन जन्म में कैसन कर्म करे हस्ते सांप क्यों नहीं पाए हकते हैं, और यहू योनि में आके तो ऐसा कहूँ करबे तब फिर अगले योनि में कहते हैं काय बनबे कैसे बनबे भगवान जाना है नहीं। कम से कम ये योनि में आए तक कम से कम हिसाब से जी, ऐसे कि सांप का समझ गया। तब कहानी की थे सांप है समझ गए, कहानी की थे सांप है समझ गए। अब वही साधु महाराज जिन में बैठे रहे तेन में सांप भलो बैठे रहेगा। गांव भर बात आगे की तरफ फैल गई, कहते वो साधु महाराज है, साधु महाराज के संग में सांप रही थे, सांप कहीं नहीं करे, सांप कहीं नहीं करे। अब साधु महाराज कहे लगते साधु महाराज किथे सांप ला देख बाबू, मैं हाँ 2-4 दिन पर बगल वाले गांव जाता हूँ, ते बढ़िया मस्त रहिबे। अब ये कोनो डसना वसना जिन है ना एला ते बिल्कुल त्याग दे, किथे डसना है बोला बिल्कुल त्याग दे, ये अच्छा बात नहीं है इसी की। अब हो इसका
साधु महाराज के कहना मान के जे सांप है बिल्कुल एकदम चुपचाप रह लगेगा। अब गांव के मन सब जन ला पता चल गए। अब लइका मन तो उतिया लइका मन गीस और लइका मन गीस और किथे अरे सही में वो सांप अब डसना बंद कर दी सोई ना किथे। हाँ भाई वैष्णव किथे तो एक जन लइका का करी से नान चन पत्थर उठाई गोटी असन ला और गोटी असन ला उठा के वो सांप ऐसे मारीस गा तो सांप कुछ नहीं करी। एक जन कहा थे वाह बात वैसा थोड़े भैया वो नान से मारे ने तेखर से दिया वो कुछ नहीं करी ता का कहा थे एक जन बड़े मारना भाई बड़े मारना ता थोकन बड़े असर में मारी इसका सांप। अब बड़े असर में मारी सांप ओ हो एकदम कलबला गया हो लेकिन सांप औ ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी कुछ भी नहीं करी। अब तो लइका मन सांप ला धर धर के खेला थे कोनो पूछी डालला कोनो मुड़ी डालला कोनो एक जन तो हद कर दीस लइका वो सांप ला धरीस और वो पेड़ के डाली रहना तेने में से लगा दीस और वही धर के झूलना के झूल कदम के फिर के वही सांप ला धर धर के वो झूला था। अब तो स्थिति ऐसे हो गए सांप बिल्कुल मरना अवस्था में आ गया एकदम मरणासन स्थिति में पहुंच गया। 3 दिन 4 दिन के पश्चात जब साधु वापस आई नहीं गांव में तो देखते अरे सांप तो यही में भी सब कहाँ है कहाँ है कहाँ है एती तेती देखी तो एक कोंटा में परे रहेगा बिल्कुल एकदम अंतिम अवस्था। साधु महाराज सांप लगी थे कस रहे सांप एतन दुर्गति कौन से कुसंग से हुई से किथे तो सांप किथे ये मोर दुर्गति कुसंग से नहीं हुए महाराज सुसंग से हुए किथे सुसंग से त का सुसंग अरे तही के है डसना वसना बिल्कुल अच्छा बात नहीं है इसे की तो मैं डसना बंद कर दे महाराज और जत्ता दिन में डसत रहे हूँ कोनो मोर तीर में नहीं आत रही से एक ठन गोटी में घलो फेंक के नहीं लगात रही से लेकिन अब जेन दिल में डसना बंद कर दे आज मोर ये स्थिति है अबक तबक में मर जाऊं कैसे लगते महाराज अबक तबक मैं मर जाऊं तैसे लगा थे ओतका में साधु महाराज की थे बेटा मैं तो डसते पर मना कर रहे हूँ फुफकारे पर थोड़े मना कर रहे हूँ है नहीं ते फुफकारना भी बंद कर देबे फुफकारना भी बंद कर देबे तो तोर तो स्थिति यही छोही बेटा तोरी स्थिति ई वही एकर अलावा कोई दूसरा स्थिति में ते हाँ नहीं जा सका। मतलब स्वयं के रक्षा के लिए गुस्सा की आवश्यकता है नहीं। जैन प्रकार से अग्नि के आवश्यकता भोजन बनाए के लिए हर घर में हवे कि नहीं लेकिन वही आग अगर किचन ला छोड़ के घर भर फैल जाए तब हमारे लिए हितकर है का नहीं है। बस वैसने ढंग के स्वयं के रक्षा के लिए क्रोध के भी आवश्यकता है। लेकिन रावण के क्रोध कैसन है तो जही विधि होए धर्म निर्मूला सो सब करहि वेद प्रतिकूला। अब बताओ क्रोध करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए कैसे दाई यार कैसे बाबू मन क्रोध जरूरी है नहीं है तो क्रोध की आवश्यकता है लेकिन क्रोध उत्के कर जतका में तो स्वाभिमान के रक्षा हो जाए स्व के रक्षा हो जाए लेकिन क्रोध अतका भी उचित नहीं है जेकर से समूल नष्ट हो जाए नहीं। रावण के कर्तृत्व अगर देखा जाए तो विचित्र स्थिति है और एक स्थिति कहा थे कि महाराज ये क्रोध के परित्याग कर दे। काम क्रोध मद लोभ है नहीं अहंकार भी ठीक नहीं है लोभ भी ठीक नहीं है लेकिन रावण तो रावण है वो ककरो कहना ला स्वीकार नहीं करे किथे महाराज ये सब नरक के पंथ है। अब यहाँ पे एक खन बात है अहंकार और लोभ और चर्चा करबो एक भजन पश्चात। सियावर रामचंद्र की जय। सुन भैया रे सुन साथी सुन भैया रे
रहे माटी के दिया एक भनरा है बाते। सुन भैया रे सुन भैया रे दिया बादल कैसे करम खेल निराले। जैसे विधाता हमला बढ़े 2 दिन रे जिंदगानी। माटी दिया बादल कैसे करम खेल निराले। ऐसे विधाता हमला बढ़े 2 दिन रे जिंदगानी। रात बिताए हंसी खुशी माँ रात बिताए हंसी खुशी माँ बिछड़ गए बहाते। सुन भैया रे सुन भैया रे कैसे जिन खुद भर के दूसरा रास्ता बता दे। छोटकिन अपन जिनगा नीमा बड़े काम कर जाते। माटी कैसे जिन खुद भर के दूसरा रास्ता बता दे। छोटकिन अपन जिनगा नीमा बड़े काम कर जाते। खुशी बेच के जिन दुख लेते खुशी बेच के जिन दुख लेते यही लगई थे सियाने। सुन भैया रे सुन भैया रे तो सोच समझ ले मनवा मनवा कर ले विचारा। परहित सेवा राम भजनवा कर ले अपन गुजारा। तो सोच समझ ले मनवा मनवा कर ले विचारा। परहित सेवा राम भजनवा हमें कर राम बसा ले तय घट भीतर राम बसा ले तय घट भीतर जीवन बना ले मोक्ति। सुन भैया रे भैया रे एक रहे माटी के दिया एक रहे माटी के दिया एक भनरा है बाते। सुन भैया रे सुन भैया रे श्याम रामचंद्र की जय। विभीषण रावण ल समझा काम ल त्यागेल किन क्रोध ल त्यागेल किन और मद मद माने होते अहंकार है नहीं। अब ये अहंकार ककरो कर धन है तो धन के अहंकार बल है तो बल के अहंकार और ज्ञान है तो ज्ञान के अहंकार। लेकिन वास्तव में धनवान वही भैया जिन धन ला संभाल ले। बलवान वही है जो बल ला संभाल ले और ज्ञानवान वही है जो ज्ञान ला संभाल ले। यहाँ पे रावण रावण कैसा नेगा तो विद्वान है वो
रावण है काय विद्वान है, और जबकि हनुमान जी महाराज है वो विद्यावान है ना। हनुमान चालीसा में पढ़ता नहीं का, विद्यावान गुणी अति चातुर और राम काज करिवे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो विद्यावान और विद्वान ये दोनों में बहुत बड़े अंतर है। जो विद्वान है वो घमंडी हो सकते, अहंकारी हो सकते, लेकिन जो विद्यावान है वह कभी भी नहीं हो सके, है ना। तो यहाँ पे देखा ये रावण अहंकारी हो गए। अब अहंकार का कहेगा, एक कर हमेशा 10 ठन चीज बढ़त रही से, सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, है नहीं। 10 ठन चीज जन है हमेशा बढ़त रही, एकर कारण एकर जन जीवन में का है अहंकार के आगमन हो गए। अब वास्तव में भैया जेकर जीवन में हमेशा बढ़ोतरी होते, हमेशा वह आगे उन्नति करत है, तो ओकर जीवन में अहंकार आवे करते, है नहीं। अब ये अहंकार एक कभी भी व्यक्ति ला उन्नति के ओर नहीं ले जाए, वो हमेशा अवनति के ओर ले जाते, वो गर्त में ले जाते। नहीं तो एक तो बात आते, अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, और नहीं तो तुम देख लो रावण कौरव कंस। ये तो भैया जैन जैन भी अहंकार करी मुखर समूल नष्ट हो गए। एकर से ये अहंकार लते हैं त्याग दे महाराज, ठीक। क्रोध है नहीं, काम क्रोध मद, और चौथा नंबर में आगे लोभ। अब लोभ का आएगा, लोभ वास्तव में अगर जीवन के अगर मूल आवश्यकता के बात करे जाए, जीवन के मूल आवश्यकता का चाहिए इसे गिनते तकुर्रा वाले मन ला कहूँ, भगवान कहूँ, आके कहूँ कहा है कैसे बाबू तोला का चाहिए, कैसे दाई हो तुम्हारा का चाहिए, तो राह में घर डाल पूछ के आता हूँ इसी की को इतना लंबा लिस्ट बनवाहीगा, है नहीं। हजारों सामान के लिस्ट बनवा डरी, है नहीं। हमारे एक बड़े असन घर होना चाहिए, ता घर में का होना चाहिए, ता घर में एक ठन अलमारी होना चाहिए, एक ठन सिलाई मशीन होना चाहिए, किचन के पूरा सामान होना चाहिए, एक ठन है नहीं कूलर पंखा होना चाहिए, एसी। ओ लंबा चौड़ा लिस्ट, का पूछे, है नहीं। हर कोई काबर आवश्यकता सामान है, लेकिन अगर जीवन के अगर मूल आवश्यकता देखे जाए तो जीवन के मूल आवश्यकता का है, रोटी कपड़ा मकान, 3 चीज, है नहीं। सबसे पहली रोटी, अगर रोटी की पूर्ति होगी तो कपड़ा, और कपड़ा के पूर्ति भी होगी तो मकान। ये 3 चीज अति आवश्यक है। अब ये 3 चीज के पूर्ति हो गए मतलब भगवान तोला एकदम सुखी रखे। अब एक पश्चात में भौतिक सुख सुविधा के अगर बात करबे तब फिर भाई है नहीं। कोनो साइकिल चलैया कहूँ देखा थे, पैदल चलैया तो कि थे कम से कम एक ठन साइकिल हो जाती महाराज। साइकिल चलैया फटफटी वाले देखा तका की थे मोर एक ठन मोर करन एक ठन फटफटी हो जाती। फटफटी वाले मोटरसाइकिल वाले कार के अपेक्षा करते, कार वाले है नहीं और उच्च स्तर के जिन साधन के जिन मांग करते। व्यक्ति के अगर इच्छा अगर देखे जाए तो ओकर जो लोभ है वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है नहीं। अब वास्तव में भैया ये काम अगर पूरा हो गए तो लोभ है नहीं, और काम पूरा नहीं हो तो फिर क्रोध। ये द्वेष के ये काम मुख्य रूप से इधर केंद्र है। तो यहाँ पे बात है इस लोभ, तो ये लोभ के त्याग करना है। रावण कर का चीज नहीं रही, सब कुछ रही से, सब कुछ रही से, लेकिन ओखर पश्चात भी ओला लोभ है, ओला लालच है, और यही चीज ला ओला त्यागना रही। लालच कौन ला करना चाहिए? तो राजा और विद्यार्थी है नहीं करे अगर संतोष, और बढ़े नहीं दिन दिन घटे धन विद्या का कोष। राजा और विद्यार्थी ये दू जन। राजा कहूँ कहा है अब का हमर भाई का पूरा है, तब फिर ओकर धन बढ़ने वाला नहीं है, ठीक। लेकिन धन ला कहूँ धर्म के ओर लगा है
तो निश्चित है वो धन है बाढ़ी चे, और धन ला केवल ते अपने भर भर लगा है तो वो धन बढ़ने वाला नहीं है। काबर धन के तीन ठन गति गा। सबसे उत्तम गति दान, अगर दान नहीं कर सकता भोग, और दोनों चीज नहीं करे तो फिर तीसरा स्थिति होने वाला है, वो कौन से है? नाश है नहीं। तो राजा और विद्यार्थी करे अगर संतोष, अगर ये माला संतोष नहीं करना चाहिए। काबर देखो भाई ये बहुत जन बैठे हैं, अब पढ़ाई लिखे ये मन घलो बैठे है और बाकी मन घलो बैठे, तब भाई जिन पढ़ा थे वो लोग बिल्कुल औ पढ़ना चाहिए, औ पढ़ना चाहिए। काबर जतके पढ़बे उतके विद्या प्राप्त होई, और जतके विद्या प्राप्त करबे उतके ज्यादा ऊंचा स्तर पे ते पहुंच सकते। तो लोभ है नहीं, ये लोभ है जिन्हें जब एक हुआ तो 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा है, और 100 हुए तब भी संतोष नहीं, ऐसी डायन तृष्णा है नहीं। ये जो इच्छा है कभी समाप्त होने वाला नहीं है। व्यक्ति पूरा जीवन भर इच्छा करत रहते। अगर डोकरी मरे के लिए खो गए और भगवान ने कहा थे हे भगवान मोल्ले जते दादा गजब दिन हो गए जिया मोल्ले जते दादा, ऐसे की कहा थे। अब के बेर कहूँ यमराज उखर तीर में आगे चल डोकरी गजब बेर हो गए तो कहा चल मैं तो ले गेला हूँ। तो कहा कही वाह गरीब तक इसे मजाक करो नहीं कर सकते का हैं, हम तो मजाक करत रहे, एक आग में नहीं छोड़ दे दादा मोला ऐसे। तो कहे के मतलब ये है भैया, व्यक्ति अगर अंतिम अवस्था में भी है, अंतिम अवस्था में भी है तो ये लोभ जन है वो समाप्त होने वाला नहीं है। लेकिन एक त्याग अति आवश्यक है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, लेकिन ये कते जब ये अति हो जाए है नहीं, अति सर्वत्र वर्जे। जहाँ पे अति है तो वहाँ पे सबके वर्जना अति आवश्यक है। सब परि हरि रघुवीर ही भजहु भजहि जैसन, ये सब चीज लते भगवान में समर्पित करके भगवान के भजन कर, और भगवान के भजन करबे तो निश्चित है तो कल्याण होने वाला है। भैया ऐसे ढंग के अनेक प्रकार से समझाए, आप और चर्चा करबो ये भजन पश्चात। हरि भजन ला नहीं करे गोठियाए लपर ले, प्रभु भजन ला नहीं करे गोठियाए लपर ले, तोर मोला का देखा फिर कोई लालच पर ले, तोर मोला का देखा फिर कोई लालच पर ले। हरि भजन ला नहीं करे गोठियाए लपर ले, प्रभु भजन ला नहीं करे गोठियाए लपर ले, तोर मोला का देखा फिर कोई लालच पर ले, तोर मोला का देखा फिर कोई लालच पर ले। निकाली से गेट ले, कौन हिफाजत ले निकाली से गेट ले, दे कभू 1500 भेंट में, दे कभू 1500 भेंट में। बाहर निकल के बाबू बाँच के फिकर ले, बाहर निकल के बाबू बाँच के फिकर ले, तोर मोला का देखा फिर कोई देखा मेरे कोई लालच पर ले।
कोई हर कर ले और मोह लगा दिखावे रे कोई हर कर ले और मोह लगा दिखावे रे कोई हर यावर रामचंद्र की जय। महाराज हमारे जीवन में भी अगर काम क्रोध मद लोभ है नहीं, ये अगर अति हो गए तो ये खर त्याज्य ही सर्वश्रेष्ठ है। विभीषण महाराज नीचे चौपाई में कहे लगते समझाते भैया लोग, भैया जी तात राम नहीं नर भूपाल अभुवनेश्वर कालहु कर काल अब्रह्म अनामय अज भगवंता अव्यापक अजित अनादि अनंत तात राम नहीं नर भूपाल। ते कहूँ भगवान राम ला मनुष्य के ही राजा कहा तो बे ते तोर भूले, अरे वो तो भुवनेश्वर कालहु कर काला है नहीं, वो काल के भी महाकाले कैसे ढंग के देखन भैया। जब यही रावण के जब अत्याचार होते, रावण जब अत्याचार करे लगते कौन प्रकार से, जब जोग विरागा तमक भागा श्रवण सुने दसीसा आप ही उठी धावे रहे न पावे दय सब घाले कीसा भ्रष्टाचारा भा संसारा धर्म सुनी नहीं काना दई बहुविधि त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराण। अत्याचार अति बहुत ज्यादा हो गए और तब फिर धरती माता व्याकुल हो गए। धरती माता व्याकुल हो के ब्रह्मा जी के पास चल दी, देवता धामी मन सब मिलके भगवान की स्तुति कर लगते। जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता बुद्ध हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पावन सुर धरणी अद्भुत करनी मर्म न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु मनोग्रह सोई करहु मनोग्रह सोई। तब वही भगवान स्वयं आकाशवाणी के माध्यम ले कहे लगते का जनिधर पहुमुनि सिद्ध सुरेशा राम जो महिला के धरी हो नरवेशा तब भजो सदा माता महिला के धरी हो नरवेशा नंदन नहीं मत अवतारा तब भजो सदा माता जय हो दिन कर वंश उतारा तब भजो सदा माता जय हो दिन कर वंश उतारा। जनिधर पहुमुनि सिद्ध सुरेशा और तुम्हें लागी धरी हो नरवेशा। जनिधर पहुमुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें डराए की आवश्यकता नहीं है जी, मैं ही यहाँ आऊँ नर रूप में आऊँगे थे। ठीक कहते हो जैन स्वयं जगत नियंता जगदाधार स्वयं कीन कि मैं हाँ नर के रूप में आऊँ, ये वही राम है। तात राम नहीं नर वो पाला अभुवनेश्वर कालहु कर काल। एक काल के भी काल एक थे, काल के भी काल। अब देखो भैया काल के काल किसे हो गए, यही भगवान श्री रामचंद्र जी जब अवतार लीन है नहीं जन्म लीन, तो जन्म ले के कारण क्या बताई, असुर मार था पही सुरन राख निज सुति सेतु और जग विस्तार विशद अस राम जन्म कर। ये राम जन्म के कारण है नहीं, राम जन्म के यही कारण असुर मार था पही सुरन। तो भैया असुर ला मार के जैसुर देवता के पुनः स्थापना करने वाला कोई सामान्य हो सकते और सामान्य नहीं। ये भुवनेश्वर कालहु कर काला यही आए, काल के भी महाकाल। अब ये स्थिति तो यही राम जिन्हें एक ही बाण प्राण हर लेना, वो जिन ताड़का है बोले एक ही बाण में मार दिया। और तो और जिन्हें कौन मारी सो खर दूषण त्रिशिरा, ये लोग बिल्कुल मारे में बिल्कुल टाइम नहीं लगी। शूर्पणखा बताइस नाक कान कटिस नहीं तब के बिल जब पहली शूर्पणखा कर गई तेकर बाद रावण कर गई। तो रावण के थे खरदूषण कर नहीं जा रही थे सो
वहाँ गे रहे हो भैया खरदूषण त्रिशिरा गे रहे हो ओला ओ कटक ये कतक रही सब है तो अनगिनती रही सब है और ओला एक क्षण में क्षण महामारे कृपा निधान मात्र एक क्षण में ओला मार दी तब कोनो सामान्य व्यक्ति मार सकत है अरे नहीं वो तो वही कर सकते अभी कर जतका भी कर्तव्य देख जतका भी कर्तव्य देख जतका भी कर्म देख है नहीं सकल अमानुष करण तुम्हारे ये जतका भी काम है ये सब मनुष्य के काम नो है ये सब का करे तो अमानुष यानी कि जिन मनुष्य के रूप में नहीं स्वयं भगवान जिन करते तेन तेन काम होते हैं करे है ऐसे ढंग के बोला कह रही नहीं तो महाराज तात राम नहीं नर भूपाला अभुवनेश्वर काला कर काला ये जो राम है वो मात्र मनुष्य मन के भी उस राजा नो है ये समस्त लोक के राजा है और कैसन तो समस्त लोक के राजा तो 14 भुवन एक पति कोई अभूत द्रोह तिष्ठै नहीं सोई ये 14 भुवन के है नहीं अतल वितल सुतल तलातल महातल पताल भूरलोक भुवरलोक स्वर्लोक महरलोक जनलोक और तपलोक ये समस्त 14 भुवन के वो केवल एक ही मालिक है ते उखड़ शरणागति हो जाए अब ये कहूं कहा तो ब्रह्म अनामय अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता ये भगवान कैसन है तो कहे लगते है कि ब्रह्म अनामय अज भगवान अजन्मय हो कि थे ये भगवान कैसन है तो अजन्मा है अजन्मा होए के साथ साथ है ने व्यापक है अब भगवान कैसे व्यापक है भैया तो कबीरदास जी की जो तिल माही तेल है जो चकमक में आग और तेरा साई तुझ में है तो जाग सके तो जाग हमारे गुरुदेव बड़ा सुंदर बात लिखे भगवान सब जगह में ऐसे कोनो जगह नहीं ऐसे कोनो ठौर नहीं जहाँ पे भगवान ना हो परवर में पार ब्रह्म प्याज में पिनाक धर गोभी में गोविंद और मूली में मुरारी है आलू में अमरपति और कुमड़ों में कृष्णचंद्र मिर्च में महेश और पेड़ा में खरारी है राम रम के लिया करेला में कमलापति और भाजी में भगवान बंगाला में बिहारी है तो लहसुन में लक्ष्मीपति धनिया में धनुषधारी हल्दी में हरी वीर परस में मुरारी केला में कन्हैया और तरोई में तरण तार बैगन में विश्वनाथ बरबट्टी में बनवाली है तो कुमड़ा में क्लेशहर और छुटिया में चक्रधर और लौकी में लोकनाथ तनिक भी न खाली है जिमी कंद बीच जम फंद के छुड़ावन हार और रखिया के बीच लोग रक्षक रखवाले तो वीर सिंह कोचई में हर काली नागनाथन हार और छायो प्रभु सब जिन में जो मेहंदी मिलाई है छायो प्रभु सब जिन में जो मेहंदी मिलाई है जो तिल माही तिल है जो चकमक में आग और तेरा साई तुझ में है तो जाग सके तो वो भगवान व्यापक है नहीं बिन पग चले सुनाए बिन काना कर बिन कर्म करे विधि नाना आनंद रही सकल भोगी बिन वाणी वक्ता बढ़ जोगी अस सब भांति अलौकिक करनी और महिमा जा सुजाए नहीं भैया वो व्यापक है हर जगह में समाये हुए है भले थोड़ा लगत है ये सब चीज मोरे इसी की यहू मन में वो भगवान के ही स्वरूप है नहीं वो अजित है वो कोनो जीत नहीं सके अनादि है अनंत है और ऐसा भगवान स्वयं मात्र प्रेम के वशीभूत होके कौशल्या के गोद में आए व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद और सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद है नहीं और ते बोला का समझ ले का समझ लेते हैं बोला केवल और केवल है नहीं का समझे हस मात्र एक मनुष्य समझे हस लेकिन वो मनुष्य नो है अनेक प्रकार से जिन समझाते आओ चर्चा कर वो एक भजन पश्चात सियावर रामचंद्र की जय कबू दुख है कबू सुख है
कभो भूख कभो है प्यास, कभो दुख है कभो सुख है, कभो भूख कभो है प्यास। समय समय के बात है, सब समय के बात, समय समय के बात है, सब समय के बात। कभो सुख है कभो सुख है, कभो भूख कभो है प्यास, कभो सुख है कभो सुख है, कभो भूख कभो है प्यास। समय समय के बात है, सब समय के बात, समय समय के बात है, सब समय के बात। मछलीदार समाने हरिचंद्र तारा रानी बेटा चैनल पर विपत परे मुझे मछलीदार समाने हरिचंद्र तारा बेटा तो राज के बनना पर मन घटिया बाबा, तो राज के बनना पर मन घटिया बाबा। समय समय के बात है, सब समय समय के बात, समय समय के बात है, सब समय समय के बात। रावण सीता हर दिस का लखन लगती सवार, राम वनवास दिस का दशरथ लगती सवार, रावण सीता हर दिस का लखन लगती सवार। लगी का कई कई के लग के मार, समय रावण का लगी का कई कई के लग के मार। समय समय के बात है, सब समय के बात, समय समय के बात है, सब समय के बात। देख के मत घबरा झन हाथ छोड़ा लेते भाग, समय के रहते बना ले जोड़ी पकड़ो ही रघुनाथ। समय न देख के मत घबरा झन हाथ छोड़ा लेते भाग, समय के रहते बना ले जोड़ी पकड़ो ही रघुनाथ। सकमाई से प्रतिष्ठा की तोर मुर्सा, सकमाई से प्रतिष्ठा की तोर मुर्सा। समय समय के बात है, सब समय समय के बात, समय समय के बात है, सब समय समय के बात। समय समय के बात है, सब समय समय के बात, समय समय के बात है, सब समय समय के बात, समय समय के बात है, सब समय समय के बात। सियावर रामचंद्र की जय। विभीषण रावण न समझा थे, और आज भी हमारे समाज में कई ऐसा रावणी प्रवृत्ति है
जिला आज भी कई ऐसे विभीषण है जिन समझाते है नहीं, जिन गलत रास्ता में रेंगा थे और गलत रास्ता में रेंगा थे, ओला समझाना एक हर विभीषण के कर्तव्य है। यहाँ पे विभीषण कहे लगते महाराज, गोद्विज धेनु देव हितकारी और कृपा सिंधु मानुष तनधार। गोद्विज धेनु देव हितकारी, भगवान के अवतरण काखर बर हो है तो गो माने गाय, द्विज माने ब्राह्मण है नहीं। यहाँ पे गो माने पृथ्वी भी हो गया है नहीं, गो द्विज धेनु देव धेनु भी आगे, गो भी आगे है नहीं, और देव हितकारी। वहां पे बालकांड में आते कि विप्र धेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार है नहीं। और एक जगह किष्किंधा कांड में आते कि निज इच्छा प्रभु अवतरे सुर मही गोदी लाग। तो अलग अलग जगह बात आए, लेकिन सभी जगह बात हुई थी। तो भगवान के अवतरण इखरे से थी, गो द्विज धेनु देव हितकारी। भगवान जिन्हें काकर वर तो पृथ्वी पर, ब्राह्मण पर, गौ पर, और एक ठन बात यहाँ पे आते समुद्र के लिए भी टीका है नहीं। तो अलग अलग जगह अलग अलग जिन बात आए, लेकिन वास्तव में भगवान के अवतरण सबके हित के लिए हो, सबके हित के लिए। तो अगर देखा जाए भगवान के अवतरण इखरे मन बर हो है, तो भगवान के अवतरण इखरे मन बर हो है, तो हमारो तुहर बर हो है कि नहीं होए, थोड़ा से विचार करके देखा जाए। विप्र माने ब्राह्मण, तय में जतका जन ब्राह्मण हुई तिखरे भर भगवान अवतार ले है, बाकी जन भर नहीं ले। जतका जन विप्र है ततके जन भर, विप्र माने ब्राह्मण, उसके भर भर अवतार ले है, बाकी भर नहीं। धेनु धेनु माने होते गाय, तो गाय भर अवतार ले है। तो यहाँ पे जतका जन है नहीं, तो उनकर मन भर ना है। विप्र धेनु सूर, सूर माने होते देवता सब। एकर वास्तविक अगर देखा जाए तो भैया पीला बत्ती की इशारा है, बिल्कुल पूरा करना। विप्र काल की, तो विप्र के एक अर्थ ब्राह्मण, दूसरा जिन प्रज्ञावान पुरुष या स्त्री जिन ज्ञानवान है ओला ब्राह्मण, तीसरा ये है जो भगवान में समर्पित हो जाए, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, और तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर। ये जेखर जेखर में भाव है और सब विप्र के श्रेणी में आता है। ठीक, दूसरा अभी ये जब का भी आयोजन होते आयोजन है, इसने फोकट पे थोड़ी होई सोईगा, ये टेंट लगे है, माइक लगे है, मंडली मन के आवागमन होते, ये सब में खर्चा लगा थे। तो सब अपन अपन जिन कमाई के गाढ़ा अंश ला जिन अर्पित करी, तब कहीं जाके आयोजन हाँ जिन्हें हो पाते, तो ये समर्पण के भाव है। और जब का भी जिन जिन भी समर्पण करे हो सब विप्र के श्रेणी में है। एक सिद्धि भगवान आप मन के लिए अवतार ले है नहीं। विप्र धेनु, धेनु माने होते गाय, ठीक। लेकिन दूसरा अर्थ अगर देखा जाए तो यही रामचरितमानस में जिन आते ज्ञान दीपक के प्रसंग, तो वहां पे आते सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। तो जिन श्रद्धा है वो श्रद्धा ही वही है, गौ के रूप धारण है, वही धेनु ही है नहीं। सात्विक श्रद्धा धेनु, बिना श्रद्धा के यहाँ पे कोनो बैठे नहीं है। तो भगवान आपके लिए भी अवतार ले है, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। विप्र धेनु सुर, सुर माने होते देवता, और दूसरा सुर घर और परिवार के, जिन जगह में सास और बहू के मिल जाए सुर, भाई और भाई के, देरानी और जेठानी के है नहीं, पति और पत्नी के निश्चित है वो जगह में राम के अवतरण होते। तो ये प्रकार से जिन विभीषण यानी बताए लगते कि गो द्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष धारी, जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। एखर सेती ताही बयरु तजी नाई माथा, अपन प्रण तारित भंजन रघुनाथा। एखर सेती महाराज ते पैर ला त्याग के ओखर भजन कर। और दूसरा बात, देहुनाथ प्रभु कहूँ वै देही, अब भजहूँ राम बिनु हेतु सने।
भजहु राम। तय सीता माता दे दे और बढ़िया मस्त प्रेम से भगवान के भजन कर। और एक ही बात है कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ और सब परिहरी रघुवीर ही भजहु भजहि जैसन। और एक अंतिम भजन तत्पश्चात आप सबसे विदाई। बोल श्यावर रामचंद्र की जब जब गिराओ हाय राम, जब जब गिराओ आखी झलक जाते जब जब गिराओ तो इस शहर के महान से होती है गुजर। अब तो इस शहर के महान से होती है गुजर। चल रही हो चल रही हो चल रही हो या